गुड इवनिंग क्लास 12th। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस और टू मेथड्स मैंने बताया प्रीवियस लेक्चर में। फर्स्ट बताया है आपको नाइट्रो एल्केन की रिडक्शन से, और सेकंड बताया मैंने आपको अमोनोलिसिस ऑफ अमोनिया एंड एल्किल हैलाइड। आज हम बात करेंगे थर्ड मेथड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। रिडक्शन है, करना क्या है, आपको H2 ऐड करनी है। तो रिएक्शन इज नॉट बिग डील, रिएक्शन में कुछ नहीं है, इसका रिडक्शन कर देंगे बिकॉज सेम रिएक्शन आपको पढ़ाई है मैंने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक के एंड पर। तो आप रिड्यूस करोगे तो क्या बन जाएगा CH2NH2। बट इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको रिडक्शन करना है किसका, एल्किल नाइट्राइल, और आपको करना है एरोमेटिक साइनाइड का। इसको बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। रिएक्शन में कुछ भी ज़्यादा स्पेशल नहीं है, तो ज़्यादा ताम झाम नहीं बोलूँगा मैं, बट स्पेशल चीज़ क्या बोलूँगा, ये रिएक्शन काम आती है लोअर अमाइन से हायर अमाइंस को फॉर्म करने में। ये काम की चीज है, क्योंकि अब थियरी इंपॉर्टेंट है इसमें। ये रिएक्शन काम आती है लोअर अमाइन से हायर अमाइंस को क्रिएट करने में। अब आपके एनसीईआरटी में यहां से रिएक्शन दी हुई है, तो थोड़ा मैं पीछे लेके जाता हूं आपको। देखिए, सपोज आपके पास ये है CH3NH2 और आपसे बोलता है मीथेन अमाइन से आप क्रिएट करिए इथेन अमाइन। सही है, तो मीथेन अमाइन से आपको बोलता है इथेन अमाइन क्रिएट करिए। इथेन अमाइन कौन होता है, 2 कार्बन वाला, मतलब एक कार्बन को आपको बढ़ाना है। तो करना क्या है, अमाइन की आपको रिएक्शन करनी है KCl से। तो ये जानते ही हो, ये यहां से देखो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइनाइड -N+। तो अगर हम लोअर अमाइन की रिएक्शन करते हैं साइनाइड से, तो NH2 हटेगा और CN ऐड होगा। ओके, तो ये बना CH3CN। आपके एनसीईआरटी में यहां से ये रिएक्शन, मैं पीछे लेके जा रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि आपको जो कन्वर्जन आएगा बोर्ड एग्जाम में वो ऐसे ही आएगा, इथेन अमाइन से प्रोपेन अमाइन, मीथेन अमाइन से इथेन अमाइन। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको ऐसा अमाइन बनाना है जिसके पास 1 कार्बन ज्यादा हो, तो आपको ये रिएक्शन यूज करनी है। तो आपको लेना है बहुत नॉर्मल अमाइन, मीथेन अमाइन लिया आपने, KCN से रिएक्शन करा आपने, और क्या बना ये बना आपका इथेन नाइट्राइल। सही है, या तो आप इथेन नाइट्राइल बोल दो या क्या बोल दो, मिथाइल साइनाइड। रिडक्शन करोगे इन दोनों का रिडक्शन हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है हमको, CH3 CH2 और ये NH2, ये रिडक्शन। सही है, तो क्या बन जाएगा, ये इथेन अमाइन विल बी फॉर्म, ये इथेन अमाइन। गॉट इट। लेकिन अगर आपको यहां जाना है पीछे, अब आपको देखो, अगर आपको ये एनिलीन मेंशन है, ये एनिलीन मेंशन है, और आपने रिएक्शन करा KCN से, तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये नहीं होगा। मतलब अगर आपको एरोमेटिक वाला साइनाइड बनाना है, तो आप एनिलीन से एंट्री नहीं कर सकते, बिकॉज एनिलीन के NH2 को आप CN से डिस्प्लेस नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? बिकॉज एनिलीन और कार्बन के बीच में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यहाँ ये रिएक्शन आपको यहीं से लेके चलनी है। तो आपको क्या लेना है, या तो बेंजाइल नाइट्राइल या आप बोलोगे बेंजीन साइनाइड। बाकी वही रिड्यूसिंग एजेंट, आपको जो मर्जी यूज करिए। क्या फॉर्म होगा, CH2NH2। ओके, कौन सी डिग्री का अमाइन है, दैट इज 1 डिग्री अमाइन। इस मेथड से हम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस नहीं बना सकते हैं। मतलब साइनाइड से आप 1 डिग्री 2 डिग्री क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि N जो है आपका ट्रिपल बॉन्डेड है किससे, ओनली 1 अल्काइल ग्रुप से या फिनाइल ग्रुप से। ये देखिए, ओनली 1 अल्काइल ग्रुप है इसके पास। तो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल मेथड टू क्रिएट 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। तो ध्यान रखने वाली चीज क्या है, रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, रिएक्शन इज नॉट अ बिग डील। आपको ध्यान रखना है ये, अगर आपको लोअर अमाइन से बिगर अमाइन में जाना है, तो ये रिएक्शन करिए। आप पहले साइनाइड अटैच करिए। साइनाइड कहाँ अटैच करोगे आप, लोअर अमाइन पे। और लोअर नहीं भी लेना है, अब आपको बोलते जैसे देखिए, आपको बोला CH3Cl से आप क्रिएट करिए इथेन अमाइन, तो Cn- क्या करेगा, Cl- को हटा देगा। तो अब है ना, अपने आप को एनसीईआरटी की बाउंड्री से बाहर निकालिए।
मतलब बाउंड्री में रहकर काम मत करिए एनसीईआरटी, अब बाहर निकालिए, कन्वर्जेंस करिए, गलत होगा होने दो, इक्का दुक्का गलत होंगे लेकिन अल्टीमेटली आपको अपना पाथ मिल जाएगा, तो बाउंड्री से बाहर निकालिए। तो ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको हायर कैटेगरी ऑफ अमाइन फॉर्म करना है तो आपको रिएक्शन करनी है मैंडियस रिएक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेकिन अगर आपको बोल दे कि आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करिए तो क्या बनेगा, ये एनसीईआरटी में है नहीं रिएक्शन, अलग से मैं बता रहा हूँ, है ना। अगर आपको बोलता है रिड्यूस आइसोसाइनाइड, सेम रिएक्शन है, सेम रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो क्या बनेगा, अब देखिए क्या फॉर्म होगा, CH3N, N यहां है, सही है, H नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, बाकी लॉन पेयर होते हैं, ध्यान रखना, और ये CH3, क्लियर है। N कैन फॉर्म 3 बॉन्ड, N 3 बॉन्ड बनाता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये नहीं कि आप बोलेंगे मुझे 10th का भी नहीं आता है। तो नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड, तो नाइट्रोजन को रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करेगा किसको, कार्बन को। ओके, एंड इट विल क्रिएट 2 डिग्री अमाइन। IUPAC आपको पता है, ज़्यादा क्या बोलूँ मैं आपको, फिर भी बोलना है आपको IUPAC, क्या बोलोगे, N मिथाइल मीथेन अमाइन, ये N मिथाइल मीथेन अमाइन। स्पेशल क्या है, 2 डिग्री अमाइन फॉर्म हुआ किससे, आइसोसाइनाइड से। जैसे मैंने लिया बेंजीन आइसोसाइनाइड, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, देखिए यहाँ लगाता हूँ थोड़ा सा स्पेस निकालने के लिए, और ये CH3, क्या बोलोगे, ये इसको मेन बोलोगे, है ना, तो क्या बोलोगे, N मिथाइल, या तो बोल दो बेंजामीन, या बोलोगे एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन, सही है। तो हॉर्स की कैटेगरी में है क्वेश्चन, ये हॉर्स इसलिए है एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में साइनाइड मेंशन है, तो अगर आपको आइसोसाइनाइड दे तो आपको क्रिएट करके आना है 2 डिग्री अमाइंस को, ध्यान रखना रिएक्शन, है ना। देखते हैं आगे, देखिए बेटा, नेक्स्ट मेथड है आपका बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। ये सारे मेथड अगर आपने ध्यान दिए हों तो मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन के जो लास्ट में पढ़ाया आपने कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ समझाया मैंने, क्योंकि आपने साइनाइड से पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करना, वहाँ सिखाया था मैंने आपको एमाइड और साइनाइड से, तो वही रिएक्शन से देखिए आप। ये आप भाग इस चैप्टर में कितने पेजेस हैं, ये चैप्टर है आपका टोटल 12-13 पेजेस का चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है ये। अब देखो 4-5-6 पेजेस में तो यही चलेगा आपका जो ऑलरेडी पढ़ के आ गए। अब देखो रिडक्शन सेम रिड्यूसिंग एजेंट है, सब कुछ सेम है ना। अब क्या है, आपने लिया CH3CONH2, क्या बोलोगे, इथेन अमाइड। इथेन अमाइड को आप रिड्यूस करोगे सेम रिड्यूसिंग एजेंट से, तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को हटाएगा और इसको रिड्यूस करेगा पूरे, और NH2 तो ऑलरेडी है, तो क्या बनाओगे आप, CH3CH2 और ये NH2, यहाँ से हटाएगा इसको, ऑक्सीजन को हटाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का निकलना भी क्या होता है, रिडक्शन ही होता है, सही है। और साथ में क्या बनाएगा, वाटर, H2। अब बोलोगे सर H2 तो लिखा ही नहीं है, LiNH4 है तो जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो H2, ओके, बट देयर इज नो नीड। ये बना, क्या बोलोगे इसको, इथेन अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, ये इथेन अमाइन। यहाँ करोगे क्या फॉर्म होगा, वो क्या है आपका, बेंजेमाइड, क्या फॉर्म होगा, CH2NH2, क्या बोलोगे, बेंजिल अमाइन, सही है, और साथ में H2O। तो अगर आपने ध्यान दिया हो इस चैप्टर में, अमाइंस की मैक्सिमम जो प्रिपरेशन है उसमें रिडक्शन ही कराया आपने, साइनाइड का रिडक्शन, NO2 का रिडक्शन, अब यहाँ कर रहे हो आप किसका, एमाइड का रिडक्शन। अब इसको पीछे लेके जा रहा हूँ रिएक्शन को। अगर आपसे बोलता है इस रिएक्शन में कि आप CH3C+O से करिए, इसको बनाइए इसको, तो आप क्या करोगे, आप करोगे इसकी रिएक्शन NaNH2 से, सोडा अमाइन से। देखो ये माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो कहाँ गया एल्किन ऑयल क्लोराइड पे, एसाइल क्लोराइड पे, सही है। तो अब इस समय है आपका ब्रेन इंटरलिंकिंग पे काम करना चाहिए कि मैं कैसे इसको पीछे जोड़ूँ, इसको उस चैप्टर से अटैच करूँ। अब जैसे बोल दिया मैंने आपसे, मैंने बोला आपसे कि आप CH3COCl से फॉर्म करिए इथेन अमाइन, तो CH3COCl से, अब अगर मैं बोलता हूँ CH3COCl से आप इथेन अमाइन फॉर्म करिए, सुनना मेरी बात ध्यान से,
जल्दबाजी मत करना। अब ये मैं हटा रहा हूँ पहले थोड़ी देर के लिए, है ना, और ये सब मैंने बीच में हटा दिया है। ये बोला मैंने आपको कि आप इससे ये फॉर्म करिए, इससे बनाना है ये। तो जब भी आप कन्वर्जन करोगे तो सबसे पहले जो अप्रोच आनी चाहिए आपकी, क्या आनी चाहिए कि मुझे क्लोरीन हटा के NH2 लाना है। इस रिएक्शन में आप डायरेक्टली NH2 इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये नहीं वो जो NCERT में छपा हुआ है बिल्कुल उसी के थ्रू फॉलो करना है हमें, वो तो एमाइड के थ्रू गए हैं, है ना। अब देखिए जैसे मैंने बोला NaNH2 से करा रिएक्शन, अब दिमाग लगाइए, ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस, गॉट इट, क्लियर। तो रिएक्शन करा क्या बन जाएगा, CH3CONH2, उसके बाद क्या कर दीजिए, रिडक्शन कर दीजिए, है ना। तो अब डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चलाते हो। ये बुक के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बुक का लेवल तो बहुत पीछे छूट गया आपका। बुक का लेवल नॉर्मली अल्कोहल फिनॉल ईथर पीछे छूट जाता है। अल्कोहल फिनॉल ईथर के बाद ऑर्गेनिक चलती है हमारे कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग। एल्डिहाइड कीटोन्स आपने पढ़ा, तो मैंने बोला आपको अपने अकॉर्डिंग चलाइए ऑर्गेनिक को, अपने अकॉर्डिंग रिएक्शंस करिए, है ना। तो ये था आपका एमाइड से फॉर्मेशन, क्लियर। आगे देखते हैं, आगे एक नेम रिएक्शन है आपकी हॉफमॉन्स ब्रोम एमाइड रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट मेथड देखिए आप, हॉफमॉन्स ब्रोमेमाइड बेस डिग्रेडेशन। ये बेस वर्ड मैंने अपनी ओर से इंट्रोड्यूस करा, ये आपके NCERT में नहीं है। क्यों इंट्रोड्यूस करा है, अगर हम ये वर्ड पढ़ लेंगे तो आपको नेम रिएक्शन लर्न हो जाएगी, क्योंकि अमाइंस में 2 ही नेम रिएक्शंस हैं, एक आएगा हिंसबर्ग टेस्ट और एक है ये आपका हॉफमॉन्स ब्रोम एमाइड बेस। ब्रोम मतलब ब्रोमीन, एमाइड CH3CONH2, बेस NaOH। तो ये कौन सी रिएक्शन है, हॉफमॉन्स ब्रोम एमाइड बेस डिग्रेडेशन। मतलब आपको इसमें ब्रोमीन यूज करना है, एमाइड यूज करना है, बेस यूज करना है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इससे 1 डिग्री अमाइंस फॉर्म होते हैं, उसको मत देखिए आप, इससे 1 डिग्री अमाइंस फॉर्म होते हैं। और सेकेंड, इस रिएक्शन से ऐसे अमाइंस फॉर्म होंगे विच कैरी 1 लेस कार्बन। अगर आपको 1 कार्बन लेस करना है, मतलब ऐसा अमाइन बनाना है जिसमें प्रोडक्ट में 1 कार्बन कम हो, तो हम जनरली इस रिएक्शन का यूज करते हैं, है ना। जैसे मैंने लिया इथेनामाइड CH3CONH2, ये इथेनामाइड लिया मैंने, है ना। मैंने लिया ब्रोमीन और मैंने लिया NaOH। ये बैलेंसिंग की वजह से मैंने 4 NaOH लिया। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं करनी है कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो नीड टू टेक NaOH, है ना, 4 टाइम्स। अब देखिए होता क्या है, इस रिएक्शन में जो अमाइड ग्रुप का CO है ये यहाँ से डिस्प्लेस होता है, हटता है पूरा। ये रिएक्शन क्या करती है, C डबल बॉन्ड O को हटाकर जो अल्काइल ग्रुप है उसको सीधा अटैच करती है NH2 से। हॉफमैन ब्रोमेमाइड बेस डिग्रेडेशन, एमाइड बॉन्ड को रप्चर करती है कंप्लीटली रिएक्शन, मतलब जो आपका एमाइड बॉन्ड है उसको गायब करती है यहाँ से, मतलब आपका जो C डबल बॉन्ड O है उसको रिमूव करती है। तो आपको जो दिमाग में रखना है वो नेम दिमाग में रखना है। अगर नेम आपको समझ में आ गया रिएक्शन क्लियर हो जाएगी। करना क्या है, C डबल बॉन्ड O को हटाना है और इस CH3 को NH2 से अटैच करना है। तो क्या बनेगा देखिए CH3NH2, सही है। साथ में जो ब्रोमीन है उससे रिएक्शन करेगा सोडियम और क्या बनाएगा 2NaBr, सही। CO है, यहाँ Na है, साथ में बनाएगा Na2CO3, ये Na2CO3, ये यहाँ से गायब हो गई है, मैं पता निकाल के नहीं बताऊंगा। ये Na2CO3 और साथ में क्या बचेगा 2H2O। फिर बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है बैलेंस करके ही लिखें, देयर इज नो नीड। अगर आप इतना भी लिख दोगे, अगर हमको ये नहीं भी लिखा है वो दिख भी रहा है, वो CH3NH2 NaBr CO है, अगर आपने Na2CO3 की प्लेस पे CO2 लिख दिया और ये नहीं भी लिखा, यू विल गेट फुल मार्क्स, कोई जरूरत नहीं उसमें डिटेल में जाने की, है ना। तो ये हॉफमॉन्स ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप करके बताना मुझे। ये मैंने दिया आपको, ये बेंजेनाइड क्या फॉर्म हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या फॉर्म होगा बताना मुझे, है ना, सेम रिएक्शन करके दिखाना, ओके। नाउ द टर्न्स कम द लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन
गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, यही पढ़ाया था मैंने, वहाँ थैलीमाइड बनाया था मैं ना। तो वो रिएक्शन देखते हैं कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस क्या है। देखिए बेटा, देखो देखिए ध्यान से, मेथड नंबर 5 इज गैब्रियल, ये भी नेम रिएक्शन है, थैलीमाइड सिंथेसिस, सही है। अब ये गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस क्या है, इसकी हाफ रिएक्शन आप ऑलरेडी कर चुके हो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में। अब यहाँ देखो आप, देखिए बेटा, ये लास्ट मेथड है आपका एमाइंस फॉर्म करने का, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, इसमें नेम रिएक्शन है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो मेथड है रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और केमिकल रिएक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थैलीमाइड आपने बनाया था, याद करिए, थैलिक एसिड से, जब आपने रिएक्शन करी थी किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। आपने जब पढ़ा था रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो आपने फॉर्म करा था थैलीमाइड, और आपने रिएक्शन दिया था किसका, थैलिक एसिड का, और थैलिक एसिड की रिएक्शन करी थी आपने अमोनिया से, उससे बना था अमोनियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, फिर अमोनिया निकाल के आप थैलीमाइड फॉर्म करा था। फिर मैंने रिएक्शन पूरी पढ़ाई थी आपको अमाइंस फॉर्म करने तक की, सेम रिएक्शन है, दोबारा पढ़ा हूँ। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इस मेथड से हम ओनली 1 डिग्री अमाइन कैन बी फॉर्म, 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, बिकॉज एन की 2 वैलेंसी ऑलरेडी इन्वॉल्व है, किसके साथ, एमाइड ग्रुप के साथ या कार्बोनिल कार्बन के साथ। एन की जो 2 वैलेंसीज है वो ऑलरेडी किससे अटैच है, C डबल बॉन्ड O से। और अगर 2 डिग्री बनाना होगा आपको, तो इसके साथ किसी ना किसी और एल्काइल को अटैच होना पड़ेगा, वो है नहीं यहाँ, सही। तो N इज हैविंग, दिस इज कंडीशन, इन दिस कंडीशन 2 बॉन्ड्स अटैच विद C डबल बॉन्ड O ग्रुप, है ना। रीजन नंबर 2, इस मैटर से हम एरोमेटिक अमाइंस फॉर्म नहीं कर सकते, एनिलीन फॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, उसका आंसर मिलेगा रिएक्शन में। देखिए इसमें क्या करते हैं, वी टेक थैलीमाइड, और थैलीमाइड को हम हीट करते हैं इथेनॉलिक KOH या KCl के साथ। अब जैसे मैंने लिया इथेनॉलिक KOH, तो बहुत सिंपल सा है, माइनस और ये प्लस, N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, प्लस और ये माइनस, तो क्या बनता है, देखिए ये कंडीशन क्रिएट होगी। ये ध्यान से देखना रिएक्शन, ये N माइनस K प्लस, सही है। इसको बोलते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, ओके। साथ में क्या निकलेगा, OH और H, माइनस H2 लिख दो, है ना। नाउ वी हीट पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड विद एल्किल हैलाइड। अब जैसे मुझे लेना है CH3Cl, ये एल्किल हैलाइड के साथ हीट। अब अगर आप चाहोगे कि मुझे ये लेना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप ये लोगे तो आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, एंड दिस बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रोकन। क्यों, ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से ये ग्रुप यहाँ अटैच नहीं होगा, जबकि यहाँ क्या है, ये सिंपल है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस CH3 प्लस। बट Cl माइनस एंड बेंजीन रिंग प्लस क्रिएट नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते इसको प्लस में, कि अगर आपको बेंजीन रिंग को प्लस में लाना है, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बेंजीन रिंग क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके क्लोरीन से, पहली चीज। दूसरी चीज, बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट ड्यू टू रेजोनेंस। तो हम एरोमेटिक हैलाइड यूज नहीं कर सकते, हम क्या यूज करेंगे, नॉन एरोमेटिक एल्किल हैलाइड। तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, और क्या फॉर्म होगा, देखिए ध्यान से, ये C डबल बॉन्ड हो, ये N माइनस, ओके, NCH3, ये बॉन्ड क्रिएट कर ही ले रहे हैं, NCH3 फॉर्म होगा, है ना आपका, गॉट इट। क्या निकल जाएगा, माइनस KCl। अब देखिए यहाँ 2 ऑप्शंस हैं। अगर हम करते हैं वाटर हाइड्रोलाइसिस, वो भी पॉसिबल है। अब ये ट्रिक वाली बात कर रहा हूं मैं, आपको ये बॉन्ड ब्रेक करके क्या लाना है, हाइड्रोजन लेकर आना है ना। तो अगर आप ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आप क्या करिए, वाटर हाइड्रोलाइसिस, HOH
यहाँ से ब्रेक होगा और क्या फॉर्म करेगा ये बेंजीन रिंग, ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, OH OH यहाँ प्लस में है, प्लस में है, जुड़ जाएगा और साथ में क्या बनेगा CH3NH2। तो क्या बना ये 1 डिग्री अमाइन। लेकिन एक और मेथड है, अगर आपने करा एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, तो आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे NaOH। NaOH के केस में क्या होगा, ये फॉर्म करेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बनेगा तो वही बट क्या फॉर्म हो जाएगा COO प्लस COO साथ में अगेन वही क्या बन जाएगा CH3NH2। तो डिपेंड है आपके ऊपर कि आपको क्या कैसे रूट में जाना है ना। एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का, ये आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है ना। तो दिस इज द गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ रीजनिंग है ना। तो ये मेथड ओनली 1 डिग्री अमाइंस को फॉर्म करने का काम आता है। इस मेथड से हम बेंजीन रिंग वाला अमाइन मतलब एनिलीन फॉर्म नहीं कर सकते हैं। एनिलीन क्यों फॉर्म नहीं कर सकते हैं, इफ वी आर गोइंग टू टेक बेंजीन हैलाइड, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन कैन नॉट बी ब्रोकन ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये होते हैं आपके प्रिपरेशन अमाइंस के। अब हम करते हैं कुछ कन्वर्जन्स पे डिस्कशन करने आपको है, बट मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, है देखते हैं। देखिए ये कुछ कन्वर्जन्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, बट मैं डिस्कस करूंगा आज है ना आपके साथ कि कैसे कैसे करोगे आप। देखिए ये बोलता है इथाइल क्लोराइड से आप बनाइए प्रोपेन अमाइन। अभी पढ़ा आपने, आपको 1 कार्बन इंक्रीज करना है, सही। 1 कार्बन इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप रिएक्शन करोगे किससे, साइनाइड से, CN जोड़िए और CN के बाद क्या करना है, रिडक्शन। हिंट दे रहा हूं मैं ना। सिमिलरली बेंजाइल क्लोराइड से क्या बनाइए 1 फिनाइल इथेन अमाइन, सॉरी 2 फिनाइल इथेन अमाइन। यहां भी कार्बन इंक्रीज करना है, जानते हो क्या करना है, सही है। बेंजीन से बनाना है एनिलीन। ये सारे कन्वर्जन आपके इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हैं, एनसीईआरटी के हैं, एक्सरसाइज के मैंने लिए है ना। तो बेंजीन से बनाना है एनिलीन। अब सबसे पहले देखो बेंजीन रिंग पर हम डायरेक्टली NH2 अटैच नहीं कर सकते। अब देखो क्या है कि जब भी आप कन्वर्जन करोगे तो तुक्के नहीं मार रहे हैं बिल्कुल भी, जो रिएक्शन आपने बिल्कुल पढ़ी ही नहीं उसको तो अटेम्प्ट करना ही नहीं है। क्या आपने कभी कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ी जिसमें बेंजीन रिंग पर हम NH2 अटैच कर सकते हो, आंसर है नो। क्या अटैच कर सकते हैं सबसे पहले बेंजीन रिंग पर, NO2। तो सबसे पहले क्या करिए आप बेंजीन रिंग पर लगाइए NO2, और NO2 लगाने के लिए पहले आप क्या करोगे, आप करोगे नाइट्रेशन, और NO2 लगाने के बाद क्या कर दीजिए उसका रिडक्शन। क्लियर। अब बेंजीन से बनाना है आपको NN डाइमिथाइल बेंजीन। तो यहीं से हिंट लो, देखो ये आपके पास एनिलीन है, सही है। बेंजीन से बनाना है पहले क्या, नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन से क्या बनाना है, एनिलीन। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाइट्रोबेंजीन से क्या बनाना है, एनिलीन, रिडक्शन करके। और एनिलीन के बाद आपको रिएक्शन करनी है 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3Cl से, एच हट जाएगा। ये कन्वर्जन मैं करके दिखाऊंगा, चलो ये कन्वर्जन मैं करता हूँ आपके सामने ना। CH3NO2 से बनाना है CH3N तो देखो NH दिख रहा है ना, ये NH क्या करोगे, रिडक्शन। तो क्या बन जाएगा CH3NH2। CH3NH2 को क्या करो, CH3Cl से रिएक्शन कर दो। क्लियर। अब यहां देखो 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन, और क्या बनाना है आपको 1,6 हेक्सेन डाइअमाइन। हेक्सेन डाई मतलब 1 कार्बन बढ़ गया, तो मतलब किससे क्या करना है, यहाँ आपको साइनाइड लगा दो, पहले साइनाइड ले आओ, फिर क्या कर दो, रिडक्शन। तो कन्वर्जन कोई बड़ी चीज थोड़ी है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इजीली हो भी जाएगा आपसे। और अगर सरेंडर कर दोगे कि नहीं सर मेरे तो बस का ही नहीं, तो वो सरेंडर ही हो जाएगा फिर मेरे साथ, मेरे से भी नहीं होगा फिर आपके लिए। मतलब आप बोलोगे सर मुझे तो आता ही नहीं है, फिर मैं भी हथियार डाल दूंगा, अरे आप ये तो हार गया पहले, तो कर सकते हैं। देखिए CH3CWS से क्या बनाना है, CH3NH2। अब यहाँ स्पेशल क्या है, हमने क्या करा
1 कार्बन को रिड्यूस करा। अभी कौन सी रिएक्शन पड़ी 1 कार्बन को रिड्यूस करने वाली? हॉफमैन ब्रोमाइड। तो OH को क्या करोगे, यहाँ से पहले हटाओगे। कैसे हटाओगे? आप करोगे इसकी रिएक्शन NaNH2 से। सही है? तो क्या बन जाएगा? CH3CO NH2। उसके बाद क्या कर दो? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। सही। मीथेनॉल से क्या बनाना है? इथेनॉइक। तो 1 कार्बन बढ़ाओ पहले। जब भी 1 कार्बन आप बढ़ाओगे आपको साइनाइड जोड़ना है, बिठा लो दिमाग में ये। 1 कार्बन इंक्रीज करने के लिए साइनाइड जोड़िए, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। ये देखो जुड़ गया साइनाइड। सही। साइनाइड जोड़ने के बाद क्या करोगे? कार्बोक्सिलिक बनाना है। कल पढ़ाया था मैंने रिएक्शन आपको, कर दो रिडक्शन। उसके बाद क्या करोगे? हाइड्रोलाइसिस। तो ये रिएक्शन इसमें क्यों दे दिया मुझे पता नहीं, ये चैप्टर प्रीवियस चैप्टर का कन्वर्जन है ना। तो एक मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये वाला बेंजीन से ये कैसे बनाएंगे, है ना। ये आया हुआ अभी बोर्ड में, बाकी आप ट्राई मारना। देखिए ये सबसे पहले हम बेंजीन का करेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जानते हो किससे करते हैं? HNO3 और H2SO4 से। क्या लग जाएगा बेंजीन पर? NO2 लग गया। NO2 क्या करोगे? रिडक्शन किससे करोगे? SnHCl, जो भी आपको लेना है, LiLH4 जो भी है, क्या बन जाएगा? एनिलीन। ये ऐसे फॉर्म होगा। ये किससे करोगे रिएक्शन? CH3Cl के 2 मोल से। फर्स्ट लेक्चर में देखो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये है ना, ये माइनस माइनस प्लस। सही है। क्या फॉर्म हो जाएगा? देखो NCH3 CH3, ये लॉन्ग पेयर। सही है। तो सब कुछ वीडियोस में, सब कुछ नोट्स में है। मैं बार बार ये कहता हूँ, नोट्स और वीडियो कर लिया आपने तो सब कुछ है, बस करने की जरूरत है ढंग से, उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करिए और वेट मत करिए। अब तो दिसंबर आपका 8 या 9 दिसंबर, 8 दिसंबर के आसपास हो गया है, तो वेट नहीं करना है। अब तो हमें एक्ट करना है। अब वो सोच के नहीं बैठना है कि अब कुछ चमत्कार होगा, अब कुछ नहीं होने वाला है। अब सीधा बोर्ड एग्जाम होगा आपका, उसकी तैयारी करिए। सही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।